अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है जो कि आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, और इसमें एक थ्योरम है जो आज हम करेंगे, वो द थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। ये थ्योरम आज हम करेंगे। और थ्योरम ये है कि कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेट्स से आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए यूनियन बी, the probability of A union B is equal to probability of A event A plus probability of event B minus probability of A union A intersection B, A intersection B। ठीक है, ये एक हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि सिंटेक्स्ट के हवाले से ये है एक्सरसाइज 7.5, ये आज हम सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पे लेते तो लेट्स से क्या एग्जांपल 1 2 3 4, ये आपके पास एक सेट है, और सेट बी आपके पास जो है वो 2 3 बल्कि 2 4 5 है। सपोज करें हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनका जो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी को मिलाइए। ए यूनियन बी जब हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ए यूनियन बी। अब उस 1 2 3 4 5 इसमें हमारे पास ए यूनियन बी आ रहा है। अगर आप इंडिविजुअली इन एलिमेंट्स को अगर आप देख ले तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, हमारे पास कितने हैं ए के अंदर, या एन ए में लिख लेता हूँ, लेट से यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 4 है, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो मेरे पास बन रहा है वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 3। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 4 + 3 7 आ रहे हैं, ठीक है। टोटल मेरे पास आ जाएंगे, अगर मैं इसको यू लिख दूँ, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 4 + 3 7 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली जो चीज़ मैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में शो कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। हम प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 7 आ रहा है। अब अगर मेरे पास ए यूनियन बी, जो मेरे पास ए यूनियन बी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। अगर मैं इसको देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी कितने आ रहे हैं मेरे पास, अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दूँ तो मेरे पास 7 आ रहे हैं। और ए यूनियन बी कितने आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। तो इस 7, अब इसमें से जो कॉमन है वो मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो ए यूनियन बी हो जाएगा, देखिए एन ए प्लस एन बी, ये कितने बन जाएगी, 4 + 3 7 बन जाएगी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखें, 4 + 3 माइनस कॉमन कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, दोनों में जो कॉमन है वो 2 और 4 कॉमन है। मैं लिख भी देता हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी जो मेरे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो ठीक है, 4 + 3 7 7 और ये -2, तो 4 + 3 7 7 - 2 इज 5 आपके पास आ रहा है। तो देखिए ए यूनियन बी के अंदर कितने, 1 2 3 4 5। तो ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी के ऊपर एग्जैक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेट्स के अंदर ये फार्मूला होता है, ठीक है। वेन डायग्राम, ये हमारे पास वेन डायग्राम के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अगर आपने इसको समझना है तो भी मैं समझा देता हूँ कि जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है और ये वगैरह मैं समझा देता हूँ। लेकिन ये वाला एग्जैक्टली ये जो फार्मूला है आप उसको इस चीज़ से समझ सकते हैं, ठीक है, कि पी ए के अंदर लेट्स से मेरे पास 4 आ रहे हैं, पी बी के अंदर मेरे पास 3 आ रहे हैं, और ए इंटरसेक्शन के अंदर मेरे पास 2 आ रहे हैं। तो 4 + 3 प्लस -2 कर देंगे। देखिए 4 + 3 -2, यू विल गेट 4 + 3 7 7 - 2 इज 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये फार्मूला अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा इसके वेन डायग्राम को भी समझ लीजिए कि ये वेन डायग्राम के अंदर क्या चीज़ की बना। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये सेट ए है, ठीक है,
ये पूरा सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ए देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट ज़रा इसको देख लीजिएगा, इधर से लेके ये वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, ये पूरा ये पार्ट आपके पास आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर देखें, ये ए और ये पूरा ए और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो सेट जो बी के अंदर नहीं है वो सेट इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा इस हिस्से के अंदर बी नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बी इससे आउट है, तो इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जिसमें यानी ये सेट ए है और बी कॉम्प्लीमेंट जो कि सेट बी नहीं है, तो सेट बी वाला जो नहीं है हिस्सा वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इन दोनों के दरमियान कॉमन हिस्सा ही आ जाएगा, सेट ए और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला हिस्सा कॉमन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से ये दोनों के दरमियान कॉमन वाला हिस्सा है इंटरसेक्शन बी का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो ये वाला हिस्सा देखिए ये कॉमन है दोनों के अंदर, ये वाला, ये ए का भी हिस्सा है, ये बी का भी हिस्सा है, और ये वो वाला हिस्सा है जो बी सेट बी और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ये पूरा सेट बी और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए ना हो, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इनका जो मुश्तरका हिस्सा बनता है ए कॉम्प्लीमेंट का और बी का, वही आपके पास ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि यूनिवर्सल सेट ये पूरा माइनस ए, जब माइनस ए कर देंगे तो आपके पास ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। अगर आप इसको माइनस कर देंगे इस सेट एस से, पूरे सेट से माइनस कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यानी इस ए के अलावा ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसके अंदर बी भी शामिल है, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो सेट बी में और ए कॉम्प्लीमेंट इसमें जो हिस्सा कॉमन है वो ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेन डायग्राम से आप उसको शो कर सकते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा फिर से समझा दूँ, ये थोड़ा सा है, मैं रफली कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले उसको सेट ड्रा किया था। ये दो सेट्स हैं, सेट ए सेट बी, ये वाला कॉमन हिस्सा है दोनों का, ये वाला इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा कहते हैं। ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये सेट ए में और बी कॉम्प्लीमेंट, ये सेट, ये वाला हिस्सा देखिए, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये सेट ए और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सेट बी के अलावा जो हिस्सा है पूरा, यानी ये पूरा हिस्सा और ए ये पूरा इसमें आ रहा है, यानी बी के अलावा इस सर्कल के अलावा पूरा ये, ठीक है। इन दोनों में ए और इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो उसको हम यूँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इस ए और बी कॉम्प्लीमेंट के अलावा ये सारा, इनमें जो कॉमन हिस्सा है वो ये वाला आ रहा है। इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए के अलावा सारा, यानी ये भी इसमें शामिल है, ये पूरा इसमें शामिल है, ये बी का ये वाला हिस्सा भी शामिल है, और ये बाहर दोनों सेट से जो बाहर वाला हिस्सा ये भी शामिल है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये सारा शामिल है। और सेट इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा बी के अंदर, तो बी और इस पूरे हिस्से में कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला वेन डायग्राम से आप उसको शो कर सकते हैं। तो ये था द थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो एक तो फार्मूला ये हो जाएगा, अगर मैं ये कर लूँ कि P ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जब मैं ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि 1 से इस पूरे को माइनस कीजिएगा, 1 माइनस P इंटू A यूनियन B। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 1 से उसको पूरे इस चीज़ से माइनस कर दे, उसको जो हमने वो डायग्राम में बनाया हुआ था, ठीक है, पूरा सैंपल स्पेस से उसको माइनस कर दे। तो अब उसकी जगह हम यू भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस ब्रैकेट लगाइएगा और ए यूनियन बी के लिए पी ए प्लस पी बी और माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको फर्दर ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस पी ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी और माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनली हमारे पास ये इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा फाइनली। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास एक और केस इस तरह से हो सकता है कि आपके पास इवेंट ए और इवेंट बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो जिनमें कोई कॉमन चीज़ ना हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट ए है, वो क्या है, लेट्स से कि या इवेंट ए मेरे पास 1 2 3 4 है, और जो इवेंट बी मेरे पास है वो 5 7 एंड 9 है। अब ये देखिए कि इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी, इसको डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं, और अगर आप उसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो दो इवेंट्स है, इवेंट ए और इवेंट बी, जिनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों इवेंट्स इवेंट बी के अंदर, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो अब इस केस में फिर क्या होगा, अगर इस फार्मूले के अंदर हम यू ले लें कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन तो है नहीं, कोई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो कोई कॉमन इवेंट नहीं है, तो कॉमन 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास फाइनली आ जाएगा। इसको हम कहते हैं द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास थ्योरम आ रहा है, और इसके अंदर फिर फर्दर जो उसकी जो है ये उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूले क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज हैज़ अ टेलीविजन इज 0.6 है। अगर एक प्रिंसिपल है कॉलेज का और उसके पास टीवी सेट पड़ा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 0.6 है। एंड हैज़ अ रेफ्रिजरेटर इज 0.2। उनके पास अगर रेफ्रिजरेटर है वो उनके पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.2 है। एंड बोथ टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर इज 0.06 है। ठीक है, और अगर उनके पास टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर दोनों मौजूद है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 0.06 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रिंसिपल हैज़ एटलीस्ट अ टेलीविजन और अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आप निकालें, मालूम करें जिसमें उनके पास एटलीस्ट टेलीविज़न हो या रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में से कोई एक हो, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम टोटल प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जनाब, अब उसमें ये हमारे पास आ जाएगा ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो न्यू बुक्स है, अब उसके अंदर नहीं है, ये ओल्ड बुक्स के अंदर है, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुका है, 2000 में आ चुका है। और जो न्यू बुक्स है उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, 9 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आप अगर बुक में देखना चाहेंगे तो एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली 9 की तरह। तो ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम कर रहे हैं और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो हम करेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। अगर आप 9 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द उसमें उसके पास जो टीवी है उसके लिए, मैं उसके लिए लेट्स से कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी उसके पास जो वो कितनी है, हमारे पास 0.6 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर उनके पास है तो उसकी कितनी है, वो 0.2 है, 0.2 है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी एंड रेफ्रिजरेटर कैपिटल टी से कर देते ज़्यादा अच्छा है।
टीवी एंड रेफ्रिजरेटर दोनों जिनके पास है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.06 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रिंसिपल हैज एटलीस्ट अ टेलीविजन और अ रेफ्रिजरेटर। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या किस चीज़ की निकालनी है? टीवी यूनियन रेफ्रिजरेटर, ये हमें निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो क्वेश्चंस को टीवी और रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, टीवी हो या रेफ्रिजरेटर हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये नहीं है कि इसके अंदर कॉमन भी है, लेकिन हम सिर्फ वो लेंगे जो या तो टीवी हो या रेफ्रिजरेटर हो, कॉमन वाले नहीं लेंगे। तो कॉमन वाले फिर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का, टी यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ television union refrigerator is equal to probability of TV event TV plus probability of the event refrigerator minus probability of the TV intersection refrigerator। तो माइनस कर देंगे कॉमन वाले को, तो टीवी या रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, कॉमन वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसकी हमारे पास 0.6 है प्लस 0.2 है माइनस 0.06, ठीक है। तो ये 0.8 माइनस 0.06 माइनस कीजिएगा, 0.8 माइनस 0.06 कर देंगे तो ये ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओके और 74 0.74, ठीक है। तो जिसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0.74 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे तो उसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्दर, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा। वो ये है कि उस प्रोबेबिलिटी जिसमें नेदर उनके पास टीवी हो नॉर रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, तो वो कौन सा फार्मूला आएगा? नेदर टीवी हो नॉर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीवी यूनियन रेफ्रिजरेटर का कॉम्प्लीमेंट, वो फार्मूला आ जाएगा। अगर इसमें ये पूछा हुआ है, यहाँ पे तो पूछा हुआ है कि उसके पास या तो टीवी हो या रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में से कोई एक हो, दोनों ना हो बल्कि दोनों में से कोई एक हो। और एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोनों में से मतलब कोई भी ना हो, ना तो टीवी हो ना रेफ्रिजरेटर हो, तो हमारे पास फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा, यानी सिंगल ना हो, कॉमन तो हो सकता है लेकिन सिंगल ना हो, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.74, क्योंकि ऑलरेडी हमने टी यूनियन आर निकाला हुआ है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? मैं फार्मूला पहले लिख दूँ, 1 माइनस टीवी यूनियन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो 1 माइनस 0.74 तो 0.26 हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जिसमें नेदर उनके पास टीवी हो नॉर उनके पास रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं बुक के अंदर। उसके अंदर सिर्फ एग्जांपल दूसरा कोई दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल कुछ और है। ये अगला क्वेश्चन है 2009 में आ चुका है, ये भी उसको देख लीजिएगा, वैसे बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हैज़ अ टीवी इज 0.6 एंड VCR इज 0.2। अब उसमें रेफ्रिजरेटर थे, इसमें जो है वो VCR लिखा हुआ है, एंड अ टीवी एंड VCR बोथ इज 0.04 है, ठीक है। टीवी और VCR दोनों 0.04 आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हैज ईदर अ टीवी और अ VCR? तो एग्जैक्टली पार्ट 1 की तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने कर लिए, अगर आपने उसको समझ लिया या क्वेश्चन नंबर 9 बुक का क्वेश्चन नंबर 9 समझ लिया, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा है, उसके पास टीवी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितने 0.2 है, उसके पास अगर VCR है, तो जो पहले वाले क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर था वो 0.04 है। तो कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी निकाले जिसमें उनके पास या तो टीवी हो या उनके पास VCR हो, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये 2001, ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पुराने वाले बुक्स में से क्वेश्चन लिया गया है। कहते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 men and 5 women अ कमेटी ऑफ 4 members इज टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। 6 men है और 5 women है, उसमें से 5 members को हमने चुनना है।
What is the probability that the committee will consist of 2 men and 2 women? तो पहले हम उसकी जो फेवरेबल इवेंट्स है 2 men और 2 women की वो हम निकाल लेते हैं और उसके बाद तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये नंबर ऑफ मेन हमारे पास कितने हैं? न्यू 6.5 के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, न्यू बुक के अंदर, ये पुराने वाली बुक में है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आपको आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मेन जो है वो 6 हैं, नंबर ऑफ वुमेन जो है वो 5 हैं, ठीक है। कमेटी टू बी चूजन, नंबर ऑफ members of committee to be chosen, वो कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो वैसे ही टोटल हमारे पास जो बंदे बनेंगे वो 6 + 5, टोटल कितने हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे इधर कर लीजिएगा। टोटल हमारे पास आ जाएंगे 6 + 5 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर मेंबर्स। तो भाई 11 में से आपने 4 चुन लेने हैं, ठीक है। ये टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा, इसको हम OS लिख सकते हैं, OS सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 11C4 जो हमारे पास आ रहा है, ओके, ये 11C4 ये हमारे पास 330 वेज आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 330 वेज से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली जो पूछ फेवरेबल जो आउटकम है वो क्या है? फेवरेबल आउटकम जिसमें 2 मर्द हो और 2 औरतें हो, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, या उसको आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली जिसमें पूछा हुआ है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू men and 2 women exactly। तो लिख दीजिएगा 2 women, इसको हम चले इसको लिख दीजिएगा OA कर दीजिएगा, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए 5 वुमेन में से हमने 2 वुमेन चूज कर लेने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 मेन में से हमने 2 मेन चूज कर लेने हैं, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5C2 मल्टीपल की, मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ये 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C2, ये 150 आ रही है। तो कितनी आ रही है? 150 वेज हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? Probability of selecting 2 men, committee of 2 men and 2 women, committee of 2 men and 2 women, प्रोबेबिलिटी कितनी? टोटल 150 आ जाएंगे। आप उसको मैं ये भी लिख दूँ, PA फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल जो हमारे पास सिंपल स्पेस बन रहा है
सॉरी ओ है, ओ ए प्लस अपॉन ओ एस। ओ ए हमारे पास 150 आ रहा है और ओ एस हमारे पास 330 आ रहा है। कैंसिल हो जाएगा, 3 5 से 15 और 3 11 से 5/11 हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कहते हैं कि देखिए 6 मेन है 5 वुमेन है, टोटल नंबर 11 बन जाएंगे। 11 में से 4 बंदों की कमेटी जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि भाई 1-2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, या चारों के 4 वुमेन हो, या 1 वुमेन हो, 2 वुमेन हो, 3 वुमेन हो, लेकिन 4 बंदों की कमेटी जिसमें कोई पाबंदी ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो 330 वेज से हम बना सकते हैं। और फिर हम जो उसने पूछा हुआ है कि अगर सिर्फ आपके 2 आदमी हो और 2 औरतें हो उस कमेटी के अंदर, ठीक है, तो वो 150 वेज बन सकते हैं जिसमें से 2 मर्द हो और 2 औरतें हों। प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हैं 150 है और जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो 330 है। इससे 5/11 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।